अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूँ अरीबा सुल्तान और मैं हूँ सदफ शम्स। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि पुलिस ने लापता शहरी हसीब हमजा को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दिया है। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने शहरी हसीब हमजा से सवाल किया कि आप कहाँ गए थे और आपसे क्या तफ्तीश की गई है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानने के हमारी नुमाइंदा आसिया कौसर से। आसिया कौसर, इस अहम समात के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी शुक्रिया। आज सुबह 10 बजे जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हसीब हमजा को जो है वो पेश किया जाना था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल अहकामात जारी किए थे कि कल सुबह 10 बजे जो है वो हसीब हमजा को हाई कोर्ट में जो है वो अदालत के सामने पेश किया जाए। फाइनली पुलिस ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हसीब हमजा को जो है वो पेश किया, जिसके बाद चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की ज़ेर सदारत जो है वो समात शुरू हुई। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने पुलिस से इस्तफसार किया कि क्या पुलिस ने तफ्तीश की है कि हसीब हमजा जो है वो कहाँ थे, और हर कोई अगर अपना काम करे तो यहाँ आने की जरूरत ही ना पड़ती। तफ्तीश के बाद पुलिस अफसर का कहना था कि तफ्तीश के बाद रिपोर्ट अदालत में पेश करेंगे, जबकि हसीब हमजा के वालिद का कहना है कि मेरा मसला ये था जो कि हल हो गया और अब मैं मुतमईन हूँ। जिस पर चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का कहना था कि आप मुतमईन कैसे हो सकते हैं, पहले ये कुछ भी नहीं कर रहे थे, आप पहले जितने केसेस थे तो निजाम नहीं चलेगा। इस तरह के रिमार्क्स जो हैं वो अदालत की जानिब से दिए गए। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा है कि रियासत को आप ही चला रहे हैं, अदालत ने भी आप पर ही एतमाद करना है, ये अदालत आइन और कानून के अलावा तो कुछ नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस ने जो है वो अब मामले पर इंक्वायरी करके रिपोर्ट अदालत में जमा कराने के हुक्म के साथ समात 22 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। शुक्रिया आसिया कौसर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी। अभी आपको बताएं कि मुल्क भर में होने वाली हालिया बारिश के बाद मच्छरों की अलगार से डेंगू फैलने लगा। वफाकी दारुल हुकूमत समेत मुल्क के तमाम बड़े छोटे शहरों में डेंगू के मरीजों में इजाफा हो गया। मुल्क भर में कई अफराद को मच्छर ने मौत की वादी में पहुंचा दिया। मुल्क भर में हालिया सैलाब के बाद मच्छरों की बहुतात हो गई, जिससे बुखार, गैस्ट्रो और दीगर बीमारियों के साथ साथ डेंगू ने भी सर उठा लिया है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एक ही रोज में डेंगू के 128 केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद वफाकी जिले में डेंगू के मरीजों की मजमूई तादाद 871 हो गई है। DHO इस्लामाबाद के मुताबिक शहर में डेंगू से अमवात की तादाद 4 हो गई है। मुल्क के बड़े तजारती हब कराची में भी डेंगू के वार जारी हैं। शहर में रवां साल के दौरान डेंगू से 9 शहरी जाँ बहक हुए। जिला शर्की में डेंगू के 35 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जिला बस्ती से 32, जिला जुनूबी से 21 और जिला मलीर से 25 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। एक दिन में कोरंगी से 17 मरीज अस्पताल में दाखिल किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब भर में डेंगू के 600 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर, रावलपिंडी और जुनूबी पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों में मरीजों की तादाद में इजाफा देखने में आया है। सिर्फ लाहौर में अब तक 60 मरीज डेंगू बुखार में मुब्तला हैं। बलोचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में डेंगू के 13 नए केस रिपोर्ट हुए। MS फातिमा जिना अस्पताल डॉक्टर सादिक बलोच का कहना है कि इन मरीजों का ताल्लुक दूसरे सूबों से है, जिन्हें तिब्बी इमदाद फराम करके डिस्चार्ज कर दिया गया है। इन मरीजों की हालत खतरे से बाहर है। कराची शहर में डेंगू केसेस की शरह में रिकॉर्ड इजाफा होता जा रहा है। डेंगू वबा से अस्पतालों में दबाव बढ़ गया है। सिविल अस्पताल में डेंगू से मुतासरा अफराद की बड़ी तादाद जेर इलाज है। बेशतर अस्पतालों में मरीजों को रखने की गुंजाइश भी कम रह गई है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं हमारी नुमाइंदा यशमीन तारिक से, जो इस वक्त सिविल अस्पताल में ही मौजूद है। जी यशमीन, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जो है सिविल अस्पताल के अंदर मौजूद हूँ और डेंगू की जो तादाद है उसमें रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। अगर सिर्फ 24 घंटों की बात की जाए, जो डेंगू के केसेस हैं वो 115 जो है कराची से रिकॉर्ड हुए हैं और सिंध भर में जो है डेंगू की तादाद जो है वो बढ़ रही है। रवां साल जो डेंगू की तादाद रही वो 3667 रही, जबकि अगर सिर्फ सितंबर की बात की जाए तो सिर्फ कराची से और पूरे सिंध भर से जो डेंगू के केसेस रिकॉर्ड हुए उसकी तादाद 3273 रिकॉर्ड की गई है। और अगर सिर्फ कराची की बात की जाए तो कराची के अंदर जो है वो डेंगू बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। ख़ासतौर पर ज़िला शर्की जो है वो डेंगू की इंतहाई जद में है। वहाँ पर डेंगू के जो केसेस रवा साल
फिलहाल जिसकी वजह से हलाकतें हुई वो 9 हलाकतें थी, जिसके अंदर से 4 जो लोग मरे वो सिर्फ जो है वो ज़िला शिरकी से ताल्लुक़ रखते थे। और जो मच्छरदानियाँ हैं वो भी जो है डबल कीमतों के अंदर फ़रोख्त हो रही हैं। और दूसरा मसला ये भी है कि जो बेड्स हैं अस्पतालों के अंदर, जितने भी बड़े बड़े सरकारी अस्पताल हैं कराची के, वो जो है फुल हो चुके हैं। उनके अंदर अब जगह नहीं है कि मज़ीद डेंगू केसेस जो आ रहे हैं उनको कहाँ पर ठहराया जाए, जिसकी वजह से जो आवाम है वो काफ़ी परेशान है और वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का भी रुख कर रही है। जी, डेंगू खतरनाक हद तक शहर में बढ़ने लगा। लाहौर में डेंगू के 60 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके। मरीजों के साथ आए हुए तीमारदार का कहना है कि डेंगू के हवाले से अस्पताल में इंतजामात मुकम्मल हैं, लेकिन पैराडोल की किल्लत ज्यादा है, जिस पर हुकूमत नोटिस ले। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा GTV समना कमाल से। जी समना, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर डेंगू की बात की जाए तो दिन ब दिन डेंगू के केसेस में इजाफा होता जा रहा है। पंजाब भर में 600 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि लाहौर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 60 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। जबकि इस वक्त मैं सर्विसेज हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, यहाँ पर भी मरीज़ों की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। और यहाँ पर मेरे साथ एक शहरी मौजूद है जिनके 2 अहबाब यहाँ पर डेंगू का शिकार हैं और वो यहाँ पर एडमिट हैं। उनसे इस हवाले से बात करते हैं। सर, मुझे बताइएगा कि आप यहाँ पर आए हैं, आपके जो मरीज़ है वो यहाँ पर दाखिल हैं, किस तरह की जो सर्विसेज उनको दी जा रही हैं यहाँ पर? हम 3 दिन पहले यहाँ आए थे, मेरे दोस्त को बुखार वगैरह हुआ था, हम यहाँ लेकर आए थे। तो यहाँ उन्होंने टेस्ट वगैरह किए तो वो कह रहे थे इनको डेंगू है। तो यहाँ एडमिट उनको किया गया है, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनकी अच्छे तरीके से लुक आफ्टर कर रहे हैं डॉक्टर साहब। वैसे बहरहाल यहाँ एक प्रॉब्लम है कि पैराडोल की जो है ना वो नहीं मिल रही, उसकी बहुत शॉर्टेज चल रही है। जी बिल्कुल, मेरे साथ शहरी मौजूद थे जिनका ये कहना था कि यहाँ पर जो है इलाज मुकम्मल किया जा रहा है, लेकिन डेंगू के जो पैराडोल है उसकी शॉर्टेज की वजह से हमें कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। तो हुकूमत को चाहिए कि इस पर थोड़ी नज़रसानी करे ताकि हमें कई मुश्किलात को जो सामना करना पड़ा है वो ना करना पड़े। जी, सैलाब के बाद फैलते वबाई अमराज से दवासाज मुनाफा खोर बन गए। हैदराबाद में बुखार और मलेरिया की अद्वियत की कीमतें भी बढ़ गई हैं। बता रहे हैं आमिर जैदी। जी आमिर। जी बिल्कुल, मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के बाद अद्वियात की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। अद्वियात जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की थी, जिसमें पैनाडोल थी, पैनाडोल CF थी, वो जो है मेडिकल स्टोरों पे इस वक्त दस्तयाब नहीं है। जो रोज़मर्रा की दवाएं हैं, जिसमें शुगर की दवा है, ब्लड प्रेशर की दवा है, वो भी जो है मेडिकल स्टोरों पे दस्तयाब नहीं है। अद्वियात की कीमतों में 10 से 20% तक इजाफा कर दिया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक मेडिकल स्टोर पर। हम इनके मालिक से बात करते हैं कि अद्वियात कौन कौन सी शॉर्ट है और कितनी कीमतों में इजाफा किया गया है। सर, जैसे कि आपको पता है कि हमारी टेबलेट पैनाडोल जो मार्केट में होलसेल में जो है वो 750-800 रुपये का पैकेट मिल रहा है कि हम यहाँ पे लाके क्या बेचें। ब्रूफिन टेबलेट है, ब्रूफिन सिरप है, सेप्टान DS है, कालपोल शरबत है, ये चीज़ें शार्ट लगी पड़ी हैं। कालपोल जो है उसकी कीमत 70 रुपये है, जो है वो अपना 120 रुपये का होलसेल मार्केट में बिक रहा है। इनका यही कहना है कि जो सिरप है, कार्पोल हो या पैनाडोल हो, ये अद्वियात जो है मुकम्मल तौर पर जो है महंगी आ रही हैं। इसके अलावा शहरियों का ये भी कहना है कि डॉक्टर के जाएँ तो डॉक्टर जो है बड़े बड़े पर्चे दवाओं के लिख के देते हैं। डॉक्टरों ने अपनी फीस में भी इजाफा कर दिया है। जब मेडिकल स्टोर पर आए अद्वियात खरीदने तो यहाँ भी 10 से 20 गुना इजाफा कर दिया गया है। तो जो शहरी हैं, जो अवाम है, उनको जो है रिलीफ फराहम किया जाए। जी, अब रुख करते हैं इस्लामाबाद का, जहां डेंगू केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है और अस्पतालों में मरीजों के लिए बिस्तरों की कमी का सामना है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे सरदार अवैस, जो इस वक्त सरकारी अस्पताल में मौजूद हैं। जी अवैस, आगाह कीजिएगा। जी, इस्लामाबाद में डेंगू की वार जो है उनमें शिद्दत आ रही है और आए रोज़ जो है अनगिनत केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। जबकि इस्लामाबाद की जो अस्पतालें हैं वहाँ के शोबा डेंगू में जो है इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इस वक्त मैं इस्लामाबाद के सरकारी अस्पताल में मौजूद हूँ। अगर यहाँ के डेंगू वार्ड की बात की जाए तो इंतहाई नाकिस इंतजाम किए गए हैं हुकूमत की जानिब से। इस वार्ड में कुल 17 बेड हैं, जबकि मरीजों की तादाद इससे 3 गुना जो है वो ज़्यादा है। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है जिनका बच्चा डेंगू का शिकार है और यहाँ पर दाखिल है। इनसे जानते हैं। अब बताइएगा जी कि आपका बच्चा जो है वो डेंगू का शिकार है, यहाँ पर दाखिल है, तो इंतजामात से किस हद तक आप मुतमईन हैं? सर, कोई इंतजामात नहीं है। पहले तो ये है कि बेड मिलता ही नहीं है, ये एडमिट ही नहीं करते। अगर मिलता है तो कहते हैं कि जी दूसरे हॉस्पिटल में जाएं। अगर गरीब आदमी के लिए बेड नहीं है तो हम दूसरे हॉस्पिटलों में जाके किस तरह धक्के खाएं? जी, मरीजों का हुकूमत से यही मुतालबा है कि यहाँ पर किसी भी किस्म की सहूलियात नहीं दी जा रही, टेस्ट भी नहीं किया जा रहे और मरीजों को जो है तादाद न होने की जगह न होने की वजह से जो है एडमिट भी नहीं किया जा रहा है। इससे इनकी हुकूमत से यही अपील है फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए और तमाम इंतजामात को यकीनी बनाया जाए। जी, डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में मजीद इजाफा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 54 पैसे मजीद महंगा हो गया।
इंटर बैंक में $233.46 पर ट्रेड कर रहा है। इसी पर मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे असगर अजीम से। जी असगर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। देखिए, इंटर बैंक में या ओपन मार्केट दोनों में जो है वो डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हुकूमती इकदाम, स्टेट बैंक के इकदाम जो है वो बिल्कुल भी मार्केट में उसका असर नहीं हो रहा। गुज़िश्ता रोज भी स्टेट बैंक ने 2 मनी चेंजर्स को 90 दिन के लिए सस्पेंड किया, उन पर मॉनिटरिंग लगाई, लेकिन फिर भी लग नहीं रहा कि कोई भी स्टेप जो है वो कारामद हो रहा है। इस वक्त भी इंटर बैंक में डॉलर 233.46 पर ट्रेड कर रहा है, जबकि देखा जाए तो ₹1.54 जो है इस पर इजाफा हो चुका है। तो जिससे इंटर बैंक में इजाफे के बाद हम ये भी देख रहे हैं कि जो गर्दिशी कर्जे हैं जो हमने डॉलर की कीमत में एक बार फिर इजाफा हो गया है। असगर असीम हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासरा ज़िला सोहबतपुर का दौरा किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए इमदादी कामों को तेज़ करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि इमदादी काम नहीं रुकना चाहिए, वाफर मिक़दार में फंड्स मौजूद हैं, मज़ीद चाहिए हों तो बता दें। सिंध सैलाब ज़दगान की जिंदगी वबाई अमराज ने निगलनी शुरू कर दी है। खैरपुर, मीरपुर खास, सजावल समेत दीगर अजला में वबाई अमराज पर काबू पाने वाला कोई नहीं। गोद के पाले बच्चे सिसक सिसक कर मरने लगे। अदविया के बहरान ने जिंदगी और मौत के दरमियान फासला कम कर दिया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। सिंध में अदविया का बहरान और ऊपर से वबाई अमराज, दोनों ने सैलाब मुतासरीन की जिंदगियां छीनना शुरू कर दी। क्या बच्चे, क्या जवान और क्या बूढ़े, कोई भी अमराज से महफूज नहीं रहा। कराची समेत सिंध के तमाम अजला में गैस्ट्रो, डायरिया और मलेरिया के हजारों केस रिपोर्ट होने लगे। गुज़श्ता रोज खैरपुर, कोडीजी, सजावल और दीगर शहरों में कई बच्चे जान से गए। जैकबाबाद और तहसील ठल में गुर्बत के बाइस शहरियों के पास इलाज के पैसे नहीं। कंबर शहदाद कोट में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। सैलाब मुतासरीन के कैंपों में भूख और बीमारियों ने डेरे डाल दिए। सजावल के जोनेजो गाँव में 3 साल का बच्चा दुनिया से गुजर गया। खैरपुर की तहसील कोडीजी में गैस्ट्रो बेकाबू हो गया। गाँव नवाब खान वसान में गुज़श्ता रोज 2 बच्चे गैस्ट्रो में मुब्तला होकर जाँ बहक हो गए। जिला इंतजामिया के गैस्ट्रो को कंट्रोल करने के दावे हकीकत में ना ढल सके। शहर में वबाई अमराज से जाँ बहक होने वालों की तादाद 55 हो गई। सहवन में सैलाब का खतरा टल गया है। मंचर झील में कट लगाए जाने के बाद पानी का इखराज तेज हो गया। 2 दिन में झील में पानी की सतह 2 फीट के करीब कम हो गई है। झील का पानी दरिया सिंध में दाखिल होने लगा। भान सईदाबाद और दीगर देहातों की जानिब तेजी से बढ़ता झील का पानी रुक गया। झील के अतराफ बचाव बंदों की तामीर रोक दी गई। बारिश और सैलाब के बाद अब सैलाब मुतासरीन वबाई अमराज से लड़ने पर मजबूर हैं। सिंध के बलाई शहरों में मलेरिया और डायरिया की वबा फैल गई है। दवासाज माफिया ने बुखार की गोली ही मार्केट से गायब कर दी है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं कुदरतुल्लाह बंगफार। कुदरतुल्लाह, बताइएगा। जी बिल्कुल, हालिया होने वाले मानसून बारिशें तो रुक गई, लेकिन बीमारियों ने जन्म ले लिया। कंदकोट शहर में यहाँ पर जो दवाइयाँ फरोख्त करने वाले जो माफिया हैं वो सरगर्म हो गए हैं। यहाँ पर डायरिया, मलेरिया और गैस्ट्रो की जो दवाई हैं वो इस वक्त मार्केट में गायब कर दी गई हैं। तो मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनका एनालिसिस क्या कहना है। जी मुझे आप ये बताएं कि अब किस परेशानी को सामना करना पड़ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो बरसात ने हमारा ज़िंदगी की मोतल बना रखी है और बीमारियों की वजह से बूढ़े बच्चे हर बीमार हैं। मलेरिया है, डायरिया है और इनके अलावा जो है थाइफाइड, ये इन्होंने जड़ पकड़ रखी है। इनके अलावा जो ब्रूफिन सिरप जो 85 रुपए के जिसके रेट थे वो 150 में फरोख्त हो रही है। ये माफिया सरगर्म है। इंतजामिया और हम शहरवासियों और इंतजामिया से अपील करते हैं खुदारा इन माफिया को कंट्रोल किया जाए। आज अपने शहरी की बात सुन लो, यही कहना है कि हम जिला इंतजामिया के साथ सिंध हुकूमत से ये अपील करते हैं खुदारा इस माफिया के खिलाफ कार्रवाई करके गरीब आवाम को जो दवाइयाँ हैं वो मुनासिब रेट में फरोख्त किए जाएँ। जी। पाक फौज सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए आगे है। पाक आर्मी की जानिब से सिंध में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। पाक आर्मी ने पुलिस एहलकारों को डूबने से बचा लिया। भान सईदाबाद में मुतासरीन सैलाब को रेस्क्यू करने वाले पुलिस एहलकारों की कश्ती उलट गई।
पाक फौज के जवानों ने इत्तला मिलते ही 13 पुलिस एहलकारों को डूबने से बचा लिया। पुलिस एहलकारों के सामान और कश्ती को भी पानी से बाहिफाजत निकाल लिया गया। पाक आर्मी ने गांव फिहाड़ से 12 अफराद समेत एक बीमार बच्चे को भी रेस्क्यू किया है। रेस्क्यू किए गए अफराद को अरल हेड से सहवन तक 45 किलोमीटर पेट्रोलिंग के बाद कामयाबी से निकाला गया। सऊदी अरब से सैलाब ज़दगान के लिए एक और तैयारा इमदादी सामान लेकर पाकिस्तान रवाना हो गया। तैयारा 180 टन ग़िज़ाई अशिया और दीगर ज़रूरी सामान लेकर रवाना हुआ। किंग सलमान रिलीफ सेंटर के मुताबिक पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान के लिए फ्लाई ब्रिज कायम कर दिया गया है। रोज़ाना की बुनियाद पर इमदादी सामान पाकिस्तान रवाना किया जाएगा। सऊदी अरब से दूसरी और UAE की 23वीं और 24वीं परवाज इमदादी सामान लेकर कराची पहुँच गई। अमाराती हिलाल अहमर के डायरेक्टर हमद बखीत अल-रुमीती ने इमदादी सामान वसूल किया है। जनरल जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अब तक 65 खुसूसी परवाजों के जरिए सिंध और बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान पहुंचाया जा चुका है। तुर्किया से 11, चाइना से 4, कतर से 3, सऊदी अरब से 2 परवाजें इमदादी सामान लेकर पहुंची हैं। उज़्बेकिस्तान, फ्रांस, तुर्कमेनिस्तान, यूनिसेफ, जॉर्डन और नेपाल से एक परवाज इमदाद लेकर पाकिस्तान पहुंची। पाकिस्तानी निज़ाद ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ने सैलाब मुतासरीन की मदद की अपील कर दी। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपनी वीडियो में उस्मान ख्वाजा ने कहा कि पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब से अब तक 1300 से ज़ायद अफराद जहाँ बहक हो चुके हैं। ख़ानदानों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई है। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर ने मज़ीद कहा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि दोबारा अपने मकानात को कभी तामीर नहीं कर सकेंगे। अगर हो सके तो अतिया करें, जितना कम हो या ज़्यादा से ज़्यादा, ये काम आपको दुनिया से अलग बना देगा। Done is create a link in my bio for anyone who can to donate. Please, if you can donate, any sort of your generosity will make a difference. Even a small bit from a lot of people makes a huge difference. These people over there, not as lucky as us in Australia. They don't have the infrastructure, the government incentives, the insurance to help them out in such a disaster. So if you can spare, please do. It will make a huge, huge difference in these people's lives. To the people of Pakistan, look, we'll do our best. Myself, Cricket Australia, do our best to help you guys in your need. And inshallah, things will get better for you. सऊदी अरब में बैनुल-अक़वामी 3 रोज़ा फुडेक्स नुमाइश का आगाज़ हो गया है, जिसमें 9 पाकिस्तानी कंपनियों के अलावा दीगर ममालिक की कंपनियों की जानिब से भी स्टॉल्स लगाए गए हैं। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद के एग्जीबिशन सेंटर में लगने वाली फुडेक्स नुमाइश में पाकिस्तान की 9 बड़ी कंपनियां शरीक हैं, जिसके स्टॉल्स का सफ़ीर पाकिस्तान अमीर खुर्रम राठौड़ ने इफ्तिताह किया है और पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात ने मुलाकात की है। नुमाइश में पाकिस्तानी चावल समेत दीगर अशिया बनाने वाली कंपनियों के स्टॉल को लोगों की जानिब से तवज्जो का मरकज़ बनाया जा रहा है। तकरीब में मौजूद सिफारत खाना पाकिस्तान के मिनिस्टर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अजहर अली दाहिर और राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन अली हसाम असगर ने कहा है कि जल्द ही पाकिस्तानी चावल समेत दीगर अशिया सऊदी मार्केटों में दस्तयाब होंगी, जिससे पाकिस्तान की तिजारती सरगर्मियों को फरोग हासिल होगा। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।